अजीम रियासत के तख्त पर बैठकर कुत्तों के झुंड की रखवाली में यहां तुम हमें बता रहे हो कि काई हूं मैं। बाहर लोग जुल्म और सितम से तड़प रहे हैं, जरा सी भी शर्म, जरा सी हया और जरा सी भी इज्जत है तुम में? हद में रहो। औताद में दाखिल होने वाले काइयों के नए मालिक और उनके नए हलीफ हैं। काइयों का नया सरबरा अलबाय है। काई अब मंगोलों के मातहत हैं। लश्कर, यहां के लोग, उसके अलावा जो कुछ भी है आज से सब मंगोलों का है। तुर्क, तुम जैसे लोगों के आगे सर नहीं झुकाता अपना। झुकाना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा वही करना होगा। सोफिया और रुकास मंगोलों की तरह आज से काइयों के हलीफ हैं। फतूहात इन सरजमीनों पर सिवाय मौत के और कुछ नहीं ला सकी उस्मान। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने लोगों को अपनी आंख का तारा बनाकर रखूंगा। मैं हूं जो इस रियासत के लिए अमन और इस्तेकाम लेकर आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ कैद और शिकस्त ही तुम्हारा मुकद्दर होगे। तुम मेरे चचा संगुर्तकिन के और काइयों के हरगिज़ अहल नहीं हो सकते अलबाय। उस्मान को मैं उनके हाथों में नहीं छोड़ूंगी। वो रहे वो लोग। होशियार हो जाए सारे, छुप जाए। पीछे हो जाओ। हाँ। वो नजदीक आ रहे हैं। अपनी तलवारों से इन्हें आंधी की तरह हम उड़ा कर रख देंगे। बुरहान, तीर चलाओ जल्दी, ताकि मौत की तरफ दौड़ने वाले अपना रास्ता आसानी से पहचान सके। तुम ठीक हो होलोफेरा? ठीक हूं मैं। और हाँ, तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। और हाँ, इन जख्मों को देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ से हट जाइए, हम संभाल लेंगे। अरे ठीक हूं मैं होलोफेरा। अपने बाबा को उन मंगोलों के कब्जे से छुड़ाए जाने तक मेरे जख्म ऐसे ही मेरे हमसफर रहेंगे। और हाँ, मैं होलोफेरा। गोंजा, तुम होलोफेरा के आसपास रहना। तुम जानती हो उसकी क्या हालत है। हाँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। शाबाश, चलो चलो। अल्लाहु अकबर। आ जाओ। चलो आ जाओ।
इस जालिम उस्मान के लिए मेरा दिल नर्म क्यों होने लगा है? इस मैदान में जो कुछ हो रहा है सबसे इबरत हासिल करें। मंगोलों का साथ देने वालों को हम क्या देते हैं और हमें ललकारने वालों का अंजाम क्या होता है देख लो। उस्मान मौत की जाने बढ़ते हुए नए कायद सरदार को सलाम पेश करेगा। नया कायद सरदार क्या कह रही है? नया कायद सरदार सुंगुर तकिन का पोता अल्बाय सरदार है। अलबाय, गद्दार अलबाय। अलबाय गद्दार निकला। बाबा, ये तो कई खानदान से। आपने क्या किया बाबा? बेगम खातून, फिर से क्या नई साजिश रचाई है लानत हो तुम पर। गद्दार। एक मरता है तो 10 के पीछे मजीद आ जाते हैं। बोलो खान ने सिपाहियों को हर जगह फैला रखा है। शहादत तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। आ जाओ। छोड़ दो हमारे सरदार, छोड़ दो।
बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी रियाया तुम्हारा ये हाल देखकर तड़प रही है। वक्त है झुक जाओ अब भी, वरना गद्दार के तौर पे तुम्हें याद रखा जाएगा। ओस की नस्ल से कभी कोई नहीं झुकेगा तुम जैसे गिदड़ों के सामने। इस खित्ते में तुम जैसों को सुकून तुम्हें मौत के बाद ही हासिल होगा। मैं ओस नस्ल को रेवड़ बनाना अच्छी तरह जानता हूं उस्मान। चलो बांधो इसे मजबूती से, अच्छी तरह बांधो। कभी नहीं जीत चलो। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ के हम आगे निकलेंगे। चोटी पर पहुंचो, जल्दी जल्दी चलें। आ जाओ। शाबाश। चलो चलो आओ गोजा। मंगोलों की ताबेदारी न करने वालों और उन्हें ललकारने वालों का अंजाम क्या होता है देख लो। इस नजारे से हर कोई इबरत हासिल करे। ओ मेरे बाहिम्मत जफाकश, हर मुश्किल में डट जाने वाले लोग। ये अभी तक बोल क्यों रहा है? बोलने दो, आखिरी वक्त है इसका, बोलने दो इसे। मैं हरगिज़ आपको माफ नहीं करूंगी बाबा। अपने सर उठा कर रखे, हर कोई सर ऊपर उठाए। ये सर हमेशा ऐसे ही उठे होने चाहिए, चाहे हमारा खून बहा दिया जाए, हमें दफन कर दिया जाए, उसके बावजूद भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हरगिज़ मेरे बात यहां कोई मत रोए। कोई भी यहां ना उम्मीद ना हो, मेरी जान भी चली जाए फिर भी मेरे बाद हमेशा तुम लोग अपने मकसद के साथ वाबस्ता रहना। ऐसे ही हमें इस हाल से दो चार करने वाले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, मैं मर भी गया तो भी मेरे बाद यहां आने वाले हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे इन काफिरों के आगे। हक और आजादी को सीने से लगाकर रखने वाले कभी काफिरों के आगे नहीं झुकेंगे। देखो तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अंजाम सामने है, तकब्बुर अब भी बाकी है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
या अल्लाह मेरे उस्मान की हिफाजत फरमा। आखिर किस में इतनी जुर्रत? कौन है? उस्मान को बचाने के लिए किस में इतनी हिम्मत है? आओ सामने जरा। या अल्लाह, शुक्र है। अब ये कौन आ गया है? पैगाम रसा है। मंगोल है ये। उलझाए तोहान है, उस्मान की ढाल बनने वाले। उलझाए तोहान। हाँ, उलझाए तोहान क्यों रुकावट बना है उस्मान की मौत के सामने? यह सिर्फ वही जानते हैं। हुक्म है उस्मान को जल्द अज जल्द तबरेज पहुंचाया जाए। ये कैसे हो सकता है उलूगान? उलझाए तोहान अगर चाहे तो हो सकता है। अल्तुगा, जल्द से जल्द इसके लिए सवारी तैयार की जाए। तुम बजाते खुद इसको लेकर जाओगे। सिपाहियों, कमांडर का हुक्म सुन लिया ना? ए अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। अब ये जो जान इस बदन में रह गई है, तुम सबको इससे डरना चाहिए। तुम किसके पास जा रहे हो ये भूलो मत उस्मान। अगर यहां किसी को डरना चाहिए तो वो तुम हो। जिंदान वाली सवारी मंगाई गई है, वो उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। वाज़ेह है कि उन्हें कहां ले जाया जाएगा, या तो मंगोल सराय में या फिर मंगोल रियासत में ले जाया जाएगा। सही कहा आपने भाई। उलूगान को जो रोक सकता है वो इल्जाय तो ही है। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार। हट जाओ। आयशा, रो मत आयशा। हरगिज नहीं रोना। बाबा ने आपके साथ गद्दारी की है। उन्होंने क्यों किया ऐसा? नहीं, जब तक तुम जैसी बाहिम्मत बेटियां मौजूद हैं, हजारों गद्दार भी आ जाए तो क्या गम। आयशा, आयशा, चलो शाबाश, चलो जाओ। इधर आओ बेटी। छोड़ दे मुझे। गाड़ी में बिठाओ उसे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। एक इम्तिहान से निकल गए। अब असल जिम्मेदारी उन्हें उनसे बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हर जगह दिखाई दे रहे हैं वो। कबीले से निकलने के बाद हम इन्हें तंग घाटी में घेर सकते हैं और इन पर भारी पड़ सकते हैं। जिंदान का दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हमें इस काम के लिए घोड़े चाहिए होंगे। कौन जाने ठीक कहा। तौरान, सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ फौरन यहाँ। जो हुक्म खातून। रियासत के लिए कुछ भी करेंगे।
उस्मान साहब की लड़ाई इस वक्त हम सब की लड़ाई है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन आमीन। चलो तैयारी शुरू करो, आ जाओ। अलतुगा, खान तक मेरा सलाम पहुंचाना। बेशक उलझाए तो खान का हुक्म है, लेकिन उस्मान को यूं जाने देना कोई अच्छा फैसला नहीं कमांदार। उसके जिंदा रहने तक तुम क्या ऐसे ही खौफजदा रहोगे क्या अलबाए? डरो मत, तुम तन्हा नहीं, हमारे मातहत हो। अलबाए दुरुस्त कह रहे हैं ओलुगान, मौका था उसे मार दिया जाता, उस्मान को छोड़ना नहीं चाहिए था। बाला और हान सब फरार हैं, वो उस्मान का पीछा करते उस तक पहुंच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं खातून। अच्छा है उन्हें उस्मान तक पहुंचने की कोशिश करने दो, एक साथ ही उनका शिकार होगा। आपा, यह आपने क्या किया? आप उस्मान सरदार से गद्दारी कैसे कर सकती हैं? यूसुफ, हम बाद में बात करेंगे। यूसुफ को रिहा करें, सरदार की बीवी का हुक्म है। यह आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब इस बात का? आपकी फितरत शुरू से ही वाज़ेह थी बेगम खातून। गद्दार थी आप, गद्दार। ये क्या किया आपने? क्या किया? यहाँ से तो बच निकले, तबरेज में इससे भी ज्यादा बदतर हालत में हो गए उस्मान। अब तुम इस कबीले में कभी लौट नहीं पाओगे। मेरी मैना, खुदावन का शुक्र है कि तुम ठीक हो। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। तुम्हारी वजह से उस्मान का दौर खत्म हो गया। अब सारे काई हमें धज्जियों की तरह बिखरे हुए दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन खाला, मंगोलों ने बहुत से लोगों की जानें ली। कितने ही बच्चे यतीम होकर रह गए। उस्मान बुरा आदमी है, ठीक है, मगर अच्छा सरदार है। खाला, क्या तुम उस्मान का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुम्हें पता है ना, उसने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कबीले की औरतों और बच्चों को किस कदर बेदर्दी से मारा था। तुम्हारे माँ बाप अगर ये बातें सुन लें तो शर्म आएगी उन्हें ऐसी औलाद पर। उस उस्मान ने
अजियतें दे देकर जान से मारा था उनको। माफ करते मुझे खाला, मगर उन लोगों ने मुझसे बहुत ही अच्छा रवैया रखा। उस्मान और बाला बड़ा अच्छा रवैया रखते थे तुम्हारे साथ, हाँ? क्या लगा तुम्हें कि वो तुम्हें चाहने लगे हैं? यही सोच रही हो? यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम मासूम उनके दोगले चेहरों से धोखा खा गई बेटी। उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं, वो सिर्फ तकलीफ देते हैं। जहर का शिकार हो गई थी मैं। उस्मान और बाला ने बहुत ही ख्याल रखा उस वक्त मेरा, अपने साथ रखा। उस्मान ने मेरी हिफाजत का वादा तक किया है। यही तो असल बात है। उनके अल्फाज ही तो असल जहर है। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। खुद को देखो तो जरा, एक तन्हा और यतीम बच्ची। वालिदैन से जुदा हो गई। इस गुस्से की आग को हवा दो। अपनी मां को, बाबा को याद करो। तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकती। सही कहा खाला, सही कहा। मैं उनकी चालों को शायद समझ ही नहीं सकी। मत भूलो, ये इंतकाम का वक्त है। उस्मान के पीछे जाओ और उसे खत्म कर दो। अपने माँ बाप की रूहों को सुकून देना चाहती हो तो उस्मान को खत्म कर दो। वादा करती हूँ, वादा करती हूँ कि अपने हाथों से उसकी जान लूंगी खाला। और तुम कामयाब होगी, यकीन है मुझे। खाला, मुझे उस्मान का घोड़ा चाहिए होगा, उसी पर जाऊंगी। उसे संभाल सकती हो तुम क्या? मंगोल हमेशा यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अपने सिपाहियों को इन जगहों पे फैला देते हैं। आपका मतलब है कि हम इस रास्ते से जाएंगे शहजादे? ऐसी है। हमारी रियासत की हुदूद से निकलने से पहले हमें पहुंचना होगा। तो ठीक है, यहां से फौरन हमें निकलना चाहिए। इस रास्ते में उनके लिए जाल बिछाना होगा। इन हुदूद से निकलने से कबल ही हम उन्हें छुड़ा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। चलो आ जाओ। क्या हुआ इसे? बाला खातून की घोड़ी है, बहुत चीख रही है, भागने की कोशिश कर रही है।
अलाजा, बाला के पास जाना चाहती हो? मगर बाला तो छोड़कर चली गई तुम्हें। फिक्र मत करो, आज से तुम्हारी मालिक मैं हूं और तुम मेरी घोड़ी हो। कोशिशें रायगा जाएंगी। बाला के सिवा इस पर कोई सवार नहीं हो सकता। उसी की वफादार है। ना सिर्फ इसके दिल से बल्कि लोगों के दिल से भी। बाला की वफादारी निकालकर फेंक दूंगी मैं। ऐसा जड़ से उखाड़ूंगी, बाला का नाम तक लेना भूल जाएंगे। और एक बात, उस्मान की जगह इस तरह से तुम लोगे। तुम्हारी तरह जल्दबाज नहीं हो, सही वक्त का इंतजार है। वक्त आएगा जब उस्मान नहीं होगा, वहीं से मेरी शुरुआत होगी। यहां ऐसे हुक्मरानी करूंगा कि सभी उस्मान को याद भी नहीं करेंगे। फिलहाल उस्मान जिंदा है। अगर वो वापस आ गया और आकर तुम्हारे अमाल का हिसाब मांग लिया तो कोई डर है तुम्हें खातून? मैं किसी चीज से नहीं डरती हूं अलबाय। कदम उठाने से पहले सोचती हूं अच्छी तरह। उस्मान कोई ऐसा भेड़िया नहीं है जिसे आसानी से काबू कर लोगे। इत्मीनान रखो, उस्मान अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर आया भी तो अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। मुझे बताओ, ये किस रास्ते से जा रहे हो? आगे दरिया से जा मिलने वाली एक नहर है। सरहद से निकलने से पहले वहां रुकना। हम तुम्हारी बात पे अमल क्यों करेंगे उस्मान? जहां चाहेंगे रुकेंगे, जहां चाहेंगे कयाम करेंगे। अच्छा, दुरुस्त मशवरा न मानने वाला हमेशा शर्मिंदगी का सामना करता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता इन जमीनों को। तुम जानते हो, तुम जानते हो। पता है कि तुम हर शय की तफसील जानते हो उस्मान। क्या हुआ? अब भी डर क्यों रहे हो तुम मुझसे? डर तो नहीं रहा हूं, तुम पे तरस आ रहा है। मैं जानता हूं कि तुम यहां से भाग निकलने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी का सामना करना पड़ेगा उस्मान सरदार। तुम फिक्र मत करो, तुर्क हरगिज़ भी कभी नाउम्मीद नहीं होता। तुर्क जानता है कि जालिम को अपने सामने कैसे झुकाना है। इंतजार करो, इंतजार करो, ये कैदोबंद जल्द खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ज्यादा पुरयकीन नहीं हो उस्मान, इस कदर खुद एतमादी अच्छी नहीं होती। तुम उस्मान से बहुत प्यार करते हो ना इल्तुतान? लेकिन मैं आज उसे मार दूंगी। तुम उसे अच्छा समझते हो? हाँ, मैं जानती हूँ ये तो, लेकिन वो कातिल है। मेरे खानदान को मारा था उसने। इल्तुतान, अब तुम भी यतीम हो जाओगे। लेकिन तुम फिक्र मत करना, बेहतर ख्याल रखूंगी तुम्हारा। चलो अब हम चलकर उस्मान को ढूंढते हैं। क्या आप अलबाया के बारे में नहीं जानती कि वो एक गद्दार है जिसने उस्मान साहब से गद्दारी की? आप उससे शादी करने जा रही हैं। किससे गद्दारी की है मैंने यूसुफ? अलबाय उस्मान से अपना हक वापस लेने के लिए लड़ रहा है और लोगों की भी फिक्र करता है वो।
आप उसकी बातों में कैसे आ गईं? उसने कैसे धोखा देकर आपको कायल कर लिया? कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, ना ही मुझ पर हुक्म चला सकता है। हम कितने अज़्म के साथ यहां आए, उस्मान की बैत की, मगर उसकी खातून बाला सबके सामने कैसे बेइज्जत करके छोड़ा मुझे। असल गद्दारी उस्मान की बीवी बाला खातून ने की है। आपा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये लालच आपको ले डूबेगी। कल अगर उस्मान सरदार वापस आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अलबाई से शादी करके इस रियासत पर हुक्मरानी करूंगी और तुम इसमें मेरा साथ दोगे। अकल से काम लो यूसुफ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी, हमेशा आपके साथ हूं मैं। मेरा भाई। हमला! मेरे सरदार। उस्मान! सरदार, सरदार! जाल है ये। जाल है ये, जाल है ये, होशियार हो जाओ। बाला, उस्मान को ढूंढते हुए मौत के पास आ पहुंची हो। शैतान! उस्मान से पहले तुम लोग मरोगे। अजियतनाक मौत दूंगा। तुम लोगों ने जो जाल बिछाया उसी में तुम्हारे सर उतारेंगे। तुम्हें खत्म करने से पहले हम हरगिज नहीं मरेंगे। आ जाओ सिपाहियों। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! बेकार कोशिश मत करो बाला। सफर बहुत तवील है उस्मान। अगर तमीज से पेश आते रहे तो हम भी बगैर बदतमीजी के तबरेज ले जाएंगे तुम्हें। अगर इसके बरक्स हुआ को नहीं ज्यादा, अलतुगा हो या जो भी हो, हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। उस्मान, सुना था बहुत बड़ा सरदार है। देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभी भी फख्र है खुद पे। रिवायात से बड़ा सरदार अब खत्म हो चुका। बात सुनो, कोपोज लेकर आओ, उस्मान सरदार को खुश करते हैं।
क्या हुआ? हाँ, भारी जिम्मेदारी है। घटिया गीदड़, डर गए मुझसे? क्या कहा तुमने? ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने उस्मान सरदार है। जब तक तुम जैसी बाहिम्मत बेटियां मौजूद हैं, हजारों गद्दार भी आ जाए तो क्या गम। ये संगोर तगीन सरदार का खंजर है। जीती रहो आयशा, जीती रहो। उस्मान भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो उसे। पहले भी बहुत दफा तुम मेरे सामने आई है सोफिया, लेकिन इस बार तुम बचकर नहीं जा पाओगी। तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगी मैं बाला, तुम रहम की भीख मांगोगी। तकलीफ हुई क्या?
फिर से कोई साजिश करना चाह रही हो? और साजिश का नहीं बल्कि तुम्हारी मौत का वालिदा, पीछे हटेंगे, आ जाओ। पीछे हटना पड़ेगा हमें। कोई बच कर न जाए, इन्हें भाग के मत देना। कोई यहाँ से भाग के न जाए, काट के रख दो। आज तुम भाग नहीं सकोगे उस्मान, आज नहीं। नहीं बचोगे उस्मान। तो तुम भाग गए उस्मान, लेकिन तुम याद रखना, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। प्यास लगी होगी ना? मैं अलबाई सरदार की बेटी हूँ। बाबा सरदार बन गए हैं ना, तो शरबत तकसीम कर रही हूँ। ये ले, पी लीजिए। गाजी, तुम ठीक हो ना? बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। क्या तुम ये जानती थी कि तुम्हारे बाबा गद्दार है आयशा? हाँ। इन बातों का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ। हमें भागना है यहाँ से।
हमेशा तुम कहती थी कि मैं कौन हूँ, काश तुम्हें मालूम हो जाए। क्यों छुपाया मुझसे आयशा? तुम्हें मालूम था ना कि तुम काई खानदान से हो। हाँ मुझे मालूम था, लेकिन बाबा की गद्दारी के बारे में नहीं जानती थी गाजी। अगर पता होता मैं उस्मान सरदार को खबर कर देती। बाबा की वजह से तुम अपने वालिद और वालिदा से दूर हो गए। मेरा यकीन करो गाजी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मसला मेरे बाबा और वालिदा का नहीं है, हमारी रियासत हमारे हाथ से निकल रही है। हमें उस्मान सरदार को छुड़ाना होगा। चलो। जब उस्मान सरदार को ले जाया जा रहा था तो मैंने छुपाकर उन्हें खंजर दे दिया था, ताकि वक्त आने पर वो खुद को छुड़ा सके। तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो आयशा। बड़ी होकर तुम एक बहादुर जंगजू बनोगी। जंगजू कैसे बन सकती हूँ मैं? खवातीन सिपाहियों में शामिल होंगी, बाला खातून की तरह। रुको जरा, शरबत की तासीर खत्म होने से कबल हमें यहाँ से भागना होगा। चलो। ठीक कह रही हो तुम। गाजी को बांधो, आयशा मेरे साथ चलेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देख लेना, तुमसे जरूर उस्मान सरदार इस सब का बदला लेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शाबाश, आ जाओ। आ जाओ काफिरों, दिखाता हूं तुम्हें। या हक। पीछा करो इनका, कोई यहाँ से जिंदा बच के न जाए। भागने मत देना इन्हें। एक एक कोना छान मारो, हर जगह देखो। ज्यादा दूर नहीं क्या होगा, वो यहीं कहीं होगा। कहाँ छुपे हुए हो उस्मान? आखिर कहाँ हो? इल्तुतान रुको, रुको, इल्तुतान रुको, इल्तुतान पुरसुकून हो जा। इल्तुतान। वहां जाओ, निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो चलो चलो। हर जगह ढूंढो उसे, आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो। उस्मान, तो तुम यहाँ पर हो उस्मान?
आज तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका। तुम्हारी मौत बनकर आई हूं यहां। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम मरोगे। पकड़ो इसे, ये उस्मान को बचाने आई है। मार डालो इसे। मरियम बेटी, ओह आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। हम दूर निकल आए हैं। वापसी के आसार खो चुके हैं, लेकिन ठहर भी नहीं सकते। उस्मान साहब जहां भी है उन्हें तलाश करना होगा। उन्होंने रास्ते में जाल बिछाया था, लेकिन तबरेज को जाने वाले 2 रास्ते और हैं। सारा चिली वाला रास्ता बहुत दूर है, हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। वो रास्ता गजल काया के दलदल से गुजरता है। बाबा की हिफाजत के लिए उन्होंने सख्त तदबीर इख्तियार की होगी। आखिर वो इतने दलदल वाले रास्ते से अपने सिपाहियों के साथ क्यों जाएंगे? इस वक्त किसी चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो शैतान हमें धोखा देने के लिए दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनासिब यही होगा कि हम 2 हिस्सों में बट जाएं और इस तरह वक्त भी जाया नहीं होगा, ठीक है? और हान बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर अलाउद्दीन और उसके साथ खवातीन सारी चिली की तरफ साथ जाएंगे। तौरान तुम्हारे साथ जाएगा। जहर कोताय हमें केसल काया के रास्ते से ले जाएगा, दलदल से गुजरे बगैर। बोरान, आइकोट, तुम लोग मेरे साथ रहोगे। जो हुक्म बाला खातून। ठीक है, चलो आ जाओ, वक्त जाया नहीं करते। फी अमान अल्लाह। चलो चलो चलो। इसे बांधना हो गया। मगर आपको भी तीर लगा है, आप जख्मी हैं। आप जाइए, मंगोल आपका पीछा कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ रुकावट बन रही हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जान के तुमसे ज्यादा कीमती है। हा? वो तो ठीक है, मगर कबीले की खातिर और हम सबकी ही खातिर आप इस हाल में हैं हुजूर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। अब जरा बर्दाश्त करो इसे, मैं इसे तोड़ रहा हूँ। बहुत तकलीफ हो गई है ना? बहुत ज्यादा सरदार। बस बस, अब तकलीफ कम हो जाएगी। कोई जड़ी बूटी तलाश करनी होगी। चलो महफूज जगह ढूंढते हैं, आ जाओ। आयशा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे हिम्मत और बहादुरी सिखाई थी, इसीलिए। समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जो भी कर रहा हूं इस वक्त यहां हक वापस लेने के लिए कर रहा हूं। ये तख्त तो मेरा है ना, और मेरे बाद ये तुम्हारे बच्चों का होगा। नहीं चाहिए मुझे। ये लोग कितने बुरे हैं। मंगोल सबको कत्ल कर देते हैं। गाजी को भी उन्होंने कैद कर रखा है, और ये उस्मान सरदार को भी शहीद कर देंगे। आप उन्हें सहूलत फराहम कर रहे हैं। मानती हूँ आपका हक है, तो क्या आप अपना हक गद्दारी से लेंगे? देखो, ये गद्दारी नहीं है। असल गद्दारी तो उस्मान ने की है। अभी तुम नहीं समझोगी, बड़ी होकर जान जाओगी कि बाबा सही थे। सही कहा आपने। मेरे बाबा तुर्कों पर जुल्म नहीं होने देते थे। मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। आयशा, सरदार, आप संगूर तिकिन सरदार के वारिस हैं। बेशक तख्त पर कोई काई ही बैठेगा, लेकिन वो उस्मान नहीं,
आप ही होंगे। अपने लिए ना सही बेटी के लिए सोचिए मेरे सरदार, कोई और वारिस दिखाई नहीं देता। हरगिज नहीं, तख्त तो उस्मान सरदार का ही है। मेरे लिए ये खंजर और आयशा ही काफी है। मैं अपने खून से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं, मैं हूं ना। अब से मैं सिंगूर तकिन का पोता अलबाई और तुम हो मेरी बेटी आयशा। बेटी आयशा, बात सुनो। बहुत अरसे से हमने रात संभाल कर कहा, किस कदर सौबतें झेली, ये सब उस्मान की वजह से था। ये खंजर हमने क्यों छुपाया? तुम मुझसे पूछा करती थी ना। उस्मान को अगर इस खंजर का पता चल गया तो वो जान ले लेगा हम दोनों की। ये खंजर अब से आयशा, खंजर कहां है आयशा? उस्मान सरदार को दे दिया मैंने, ताकि वो उस खंजर से अपने आप को छुड़ा सके। ये तुमने क्या किया आयशा?